नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। देवदूत व नक्सलियों के गांव पहुंचे पुलिस कप्तान, राहत सामग्री बांट ग्रामीणों को पहुंचाया राहत। नक्सलियों को भी मुख्य धारा से जुड़ने की कही बात। डुमरी के टेसाफुली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से छात्रा की हुई मौत। गांव पहुंच एसपी ने पीड़ित परिवार को बंधाया ढाढ़स। तीसरी में लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस ने बाइकों का काटा चालान, लेकिन रात के अंधेरे में धड़ल्ले से जारी है सीमेंट की कालाबाजारी। और नगर निगम क्षेत्र के जंगलपुरा में लॉकडाउन की वजह से ग्रामीणों को खाने पीने की हो रही है परेशानी। सूचना मिलते ही डॉक्टर समीर राव चौधरी ने जंगलपुरा के ग्रामीणों तक पहुंचाई राहत सामग्री। अब खबरें विस्तार से। पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा देवदूत की भांति पीरटाड़ के अति नक्सली क्षेत्रों में जाकर लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचा रहे हैं। पुलिस कप्तान ने नक्सलियों को भी इस संकट की घड़ी में मुख्य धारा में लौट आने की बात कही। कोरोना काल में पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा देवदूत की भांति पारसनाथ के तलहटी में स्थित नक्सली गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। पीरटाड़ के इन सुदूरवर्ती गांव के अधिकांश परिवार अपना जीवन यापन मजदूरी कर करते हैं। ऐसे में इस लॉकडाउन के कारण ग्रामीणों के समक्ष खाने पीने की सामानों का घोर संकट हो गया है। ऐसे हालत की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान देवदूत की तरह इस गांव तक पहुंच लोगों के बीच राशन, भोजन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाया। वहीं गांव में गिरिडीह पुलिस द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें पुलिस के मेडिकल टीम ने ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया और दवाइयां भी दी। पुलिस कप्तान के इस पहल से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। ग्रामीणों ने इसके लिए अपने देवदूत को धन्यवाद भी दिया। कौन सा गांव है ये? टेसाफुली। टेसाफुली जी। अभी तक कोई और लोग आए हैं यहाँ पे सुविधा देने के लिए? कोई नहीं आया। राशन पानी या फिर सरकार का कोई खिचड़ी उचड़ी कुछ? तरह का सुविधा नहीं। आज किनके द्वारा ये मिल रहा है आप लोगों को? अपना प्रशासन गिरिडीह पुलिस की तरफ से। एसपी साहब पहली बार आए हैं यहाँ पे ना, तो आप लोगों को राशन मिला जी। और मुखिया या फिर और कोई सुविधा नहीं है? गाँव में अधिकतर लोग क्या करते हैं काम? यहाँ मजदूरी और किसानी, किसी का थोड़ा बहुत है किसानी, उसके बाद सब मजदूरी करके ये सामान मिलने के बाद तो नहीं ठीक लागल हो? बहुत वो अभी आप लोग आए रहे हैं तो हम लोग को जिसका घर में अगर नहीं होगा तो अभी मतलब बहुत उन लोग को राहत मिला। वहीं इस मौके पर पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि कोरोना काल में कोई भी नक्सली बीमार या संकट में हो तो वो भी मुख्य धारा में वापस आकर सभ्य समाज का हिस्सा बने और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में किसी भी सुदूरवर्ती गांव में किसी को भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। इस संकट के घड़ी में पुलिस अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाएगी। ये पारसनाथ के तलहटी में बसे वैसे गांव जो अत्यधिक सुदूरवर्ती है और बहुत ही एक ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग अवस्थित है। साथ ही यहाँ पे जो देखेंगे कि अभी भी प्रशासन और आम लोगों के पहुँच से काफ़ी दूर है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो नीचे के गांव हैं, जो आदिवासी गांव हैं, जो अत्यधिक माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे लोगों को कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, जिसमें खाने की समस्याएं, मेडिकल फैसिलिटी की समस्याएं हो रही है और उनके बीच कोई लोग पहुँच नहीं रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला पुलिस के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें टेसाफुली, जैसे कि जानते हैं, ये एक अत्यधिक माओवाद प्रभावित गाँव रहा है। इस गाँव में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत गांव वालियों के बीच राशन फूड का वितरण, जिसमें कि चावल, आटा, चूड़ा, सत्तू, गुड़, नमक, तेल इत्यादि वितरण किया जा रहा है। साथ ही एक मेडिकल कैंप भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो अपने पुलिस के डॉक्टर हैं उनके द्वारा हर गाँव वासियों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। यदि सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ और समस्याएं हैं तो उसका भी स्क्रीनिंग किया जा रहा है। साथ ही गाँव वाले के बीच में दवाई, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से गांव वाला इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को बचाएगा, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है।
साथ ही यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड की व्यवस्था किया गया है, जो कि बच्चे आ रहे हैं, जो दूर दराज के लोग आ रहे हैं, उसके भी वितरण किया जा रहा है। कुल मिला के झारखंड सरकार का ये प्रयास कि अत्यधिक सुदूरवर्ती क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक को भी हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रयास में ये कड़ी है। उस कड़ी को हम लोग और आगे ले जाएंगे और चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कोई भी आदमी भूखा न रहे, कोई भी आदमी अपने आप को असहाय नहीं समझे। हम लोग एक साथ खड़े हैं इस विपदा के संकट में। हम लोग सब मिलकर इस संकट को, इस आपदा को बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पाएंगे। साथ ही आप लोगों के माध्यम से जो जंगल में हमारे कुछ भटके हुए भाई लोग हैं, जो समाज से एक तरह से विद्रोही लोग जो हैं, जो चाह रहे हैं कि मतलब कि हम व्यवस्था को चैलेंज कर सकते हैं या कर रहे हैं, फिलहाल उन लोगों से भी आग्रह है कि यदि आप लोगों में कोई ऐसे आदमी जो बीमार हैं या किसी कारण से संकट में हैं या किसी सिम्टम को लेकर चल रहे हैं या खाने पीने की समस्या है, मैं चाहूँगा कि आप मुख्य धारा में आए और आप पहले अपने आप को जीवन सुरक्षित करें, उसके बाद मुख्य धारा में शामिल होकर समाज और राज्य राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोग करें। साथ ही इस आपदा पे हम लोग सब मिलकर कंट्रोल करें। डुमरी थाना क्षेत्र के टेसाफुली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में मौजूद एसपी भी टेसाफुली गांव पहुंच पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और सबको पुलिस वाहन से सदर अस्पताल भेजा। डुमरी थाना क्षेत्र के टेसाफुली गांव में इमली चुनने गई एक छात्रा की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई, जिससे पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पीटान इलाके में राहत सामग्री बांट रहे एसपी सुरेंद्र कुमार झा अपने दल बल के साथ गांव पहुंच पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और सहायता स्वरूप 5,000 रुपए की राशि देकर छात्रा के शव को पुलिस वाहन से आगे की कार्रवाई के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। घटना के बाबत बताया गया कि छात्रा अपनी 3 सहेलियों के साथ जंगल में इमली चुनने गई थी, तभी अचानक वज्रपात हुआ और वज्रपात के चपेट में आने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घर में आप लोग हैं? कौन घर में? और अभी घर में कुछ है व्यवस्था? अभी सामने से लो, कुछ खाने पीने घर में भी है, ये रख लीजिए अभी और बाद में की व्यवस्था कर देंगे। आपको 3-4 लाख मुआवजा भी मिलेगा इसका, ठीक है? सब रखिए। कितने बच्चा है आपका? सीओडी स्थित पुलिस सहायता केंद्र द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए वाहन चालकों के बीच भोजन का वितरण किया और मास्क भी बांटे। गिरिडीह पुलिस इस कोरोना काल में बड़ी भूमिका निभा रही है। पुलिस लोगों को विनम्रता से लॉकडाउन का पालन भी करवा रही है और संकट में फंसे लोगों को राहत भी पहुंचा रही है। सीओडी कॉलेज मोड़ स्थित पुलिस सहायता केंद्र में ड्यूटी में तैनात एएसआई प्रमोद प्रसाद, IRB 9 के जवान और प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट श्याम सुंदर मरंडी और मनोज कुमार पूरी सब्जी बनवाकर वाहन चालकों के बीच वितरण किया और मास्क भी बांटे। इस कार्य में स्थानीय ग्रामीण राजेश बर्नवाल, प्रकाश साव, रामजी बर्नवाल, अमित प्रसाद गुप्ता, गोविंदा यादव मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य है, बस इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक हुआ हम लोग पहले भी यहाँ पर मास्क बनवा करके सबको बांटने का काम किए, जागरूक करने का काम किए, कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में बताए। अब हम लोग कुछ गाड़ी वालों से पूछे कि उन लोगों को खाने का क्या पूछे, तो बोला कि सर हम लोग खाने का कुछ भी नहीं है। आज हम लोग खाना बनवा करके जितने भी रोड पे जाने वाले ट्रक चालक हैं, छोटी गाड़ियों वाले हैं, सभी को खाना वितरण कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 जंगलपुरा गांव में दर्जनों आदिवासी परिवार के समक्ष खाने पीने की समस्या आ गई है।
गिरिडीह नगर निगम द्वारा भी उक्त वार्ड को आवंटित अनाज नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने मंगलवार को राहत सामग्री आदिवासी परिवारों को बांटी। नेशनल लॉकडाउन की वजह से शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के जंगलपुरा गांव में भी दर्जनों आदिवासी परिवार के समक्ष ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ के ज्यादातर परिवार मेहनत मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के वजह से सब बंद है और लोगों के समक्ष खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। गिरिडीह नगर निगम द्वारा भी उक्त वार्ड में अभी तक वार्ड पार्षद को अनाज का आवंटन नहीं भेजा गया है, जिससे वार्ड पार्षद भी लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गांव में जंगलपुरा में सरकारी का अनाज एक भी नहीं मिला है, लेकिन बाजार से आए हैं समीर चौधरी, वही लोग ने हम लोग को दिए हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग के यहाँ आज अनाज वितरण हुआ, जिसमें हम लोग के यहाँ समीर सर आए थे। उन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया, कहा कि आपके गांव में कितने घर हैं और किनको अनाज नहीं है। तो हम लोगों ने उनको लिस्ट उपलब्ध कराया, जिसके हिसाब से उसने उन लोगों को अनाज वितरण कराया। और जिन लोगों को उन्होंने अनाज वितरण कराया वे बहुत ही मतलब उनके यहाँ खाने के लिए तो नहीं था, इसीलिए हम लोग सर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे लोगों की सहायता की है जिनके पास कुछ नहीं था। तो मैं डॉक्टर समीर राज चौधरी को पूरा गांव वालों के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा हम लोग को आज मैंने ऐसे लग रहा है कि हम लोग के यहाँ कोई ऐसे आए और अनाज दे के हम लोग के यहाँ जा रहे हैं डॉक्टर मैंने, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात हो रही है। क्योंकि अभी तक जंगलपुरा में जो 10-12 आदमी गए थे ये 13 नंबर वार्ड के पास सोमवार मरांडी के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जंगलपुरा वालों को मैं किसी को मैंने देने से वो इनकार कर दिया, इसलिए कि आप लोग हमको वोट नहीं दिए थे, इसके कारण इन लोग को मैंने वापस लौटा दिया गया। बोलते हैं कि जंगलपुरा में तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो मैंने आप लोग को अनाज खिला सकते हैं, उसके नाम पर मैंने वो इन लोग को अभी तक कुछ भी ना खिचड़ी आया है जंगलपुरा के नाम से और ना ही कुछ जैसे सोमवार मरांडी की तरफ से कोई सुविधा यहाँ मिला है, अभी तक मैंने कुछ नहीं। हालांकि जब इसकी सूचना झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी को मिली तो उन्होंने मंगलवार को जंगलपुरा गांव पहुंचकर 60 आदिवासी परिवारों के बीच राशन पैकेट का वितरण कर राहत पहुंचाने का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त से भी अपील किया है कि तत्काल शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए जो फंड सरकार से आवंटित हुआ है उससे वार्ड पार्षदों के जरिए गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करें। आज हम लोग सिरसिया सीओडी और जंगलपुरा क्षेत्र में लोगों के बीच में अनाज वितरण करने आए। सीओडी सिरसिया में तो ठीक ठाक अनाज का वितरण हुआ, पर यहाँ जब हम लोग जंगलपुरा आए तो यहाँ का परिस्थिति और स्थिति दोनों बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे लोगों को अनाज तो मिला ही नहीं है और सरकारी मद से जो मुखिया के द्वारा अनाज बंटना चाहिए था वो भी नहीं बटा है, जिसके वजह से यहाँ भुखमरी की हालत है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। हम लोगों के माध्यम से आज हम लोगों ने जंगलपुरा में करीब 30 परिवारों को अनाज मुहैया कराया है और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे भी हम ऐसा मुहिम चलाकर और लोगों तक मदद पहुंचाते रहें। साथ ही साथ मैं प्रशासन से और ख़ास करके जो भी पदाधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से देखें और जंगलपुरा में जो मुखिया हैं उनके माध्यम से अनाज का वितरण करवाएं, क्योंकि सरकारी अनाज अभी तक नहीं पहुंचा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं आप सबसे अनुरोध भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि जो भी सक्षम लोग हैं सामने आए और लोगों की मदद करें। आईसेक्ट विश्वविद्यालय लॉकडाउन में गरीबों और असहाय लोगों की मदद में जुटा है। विश्वविद्यालय द्वारा दारू प्रखंड के महेसरा झुमरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में भोजनालय खोल गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करवाया जा रहा है। आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग इस लॉकडाउन में गरीबों और असहाय लोगों की मदद में जुटा है। विश्वविद्यालय द्वारा इस लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए हजारीबाग के दारू प्रखंड के महेसरा झुमरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में भोजनालय खोल
बुजुर्ग, असहाय, दैनिक कामगार, राहगीरों और जरूरतमंदों को भोजन करवाया जा रहा है। ठीक से बैठ जाओ, बढ़िया से बैठो आप। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुनीश गोविंद ने कहा कि देश कोविड-19 के कारण मुश्किल हालात से गुजर रहा है। लॉकडाउन की वजह से दैनिक कामगार और असहाय लोग मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए आईसेक्ट विश्वविद्यालय भी गरीबों की मदद के लिए लोगों को निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं। आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। आज ज़रूरत है हम सभी को फिट रहने की, साथ ही अपने परिवार, समाज और देश को भी फिट रखते हुए आज देश में फैले इस महामारी, कोरोना नामक महामारी से टक्कर लेते हुए उसे दूर भगाने की, इसी कार्यक्रम के तहत आईसेक्ट विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हजारीबाग के जुमरा गांव में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए एक दाल भात केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें प्रतिदिन 100 से 150 गरीब इसका लाभ उठा रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। बेगाबाद के दर्जनों गाँव में विधायक सरफराज अहमद और पिंडाटाड़ में समाज सेवी सह भाजपा नेता विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने लोगों के बीच राशन बांटा। लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को गांडे विधायक सरफराज अहमद ने बेगाबाद प्रखंड के महतोडी, देवाटाड़, तिवारीडी आदि गांवों में जाकर खाद्य सामग्री समेत मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। मौके पर जैनुल अंसारी, हसनैन आलम, हारून रशीद आदि लोग मौजूद थे। जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। कहीं कहीं त्रुटियां, कमी है जी, उसको दूर करने की चेष्टा की जाएगी और लोगों को बताना है कि लॉकडाउन में उनका कैसा व्यवहार रहे। ये जो महामारी हुआ है उसमें लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथों को धोते रहें और आपस में मिले नहीं, घरों से नहीं निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो निकलें और फिर घर में चले जाएं। अब विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं समाज में, उनको आज का कार्यक्रम कहाँ है सर? आज देखिए बेंगाबाद, उसके मुंड्राडी, फिर इधर छुटकी खरडिया, फिर दुबेडी, उधर महतूडी तक है। इधर भाजपा नेता विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने भी पिंडाटाड़ पंचायत के हरिहरपुर, बोरोटाड़, सुगासार, प्रतापपुर गांवों में जरूरतमंदों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया और लोगों को घरों में रहने की अपील की। मौके पर मुकेश राणा, गोपाल राणा, रामजी यादव, महेंद्र वर्मा, नागेश्वर वर्मा, भरत दास, सुरेंद्र पंडित आदि लोग मौजूद थे। आज पिंडाटाड़ पंचायत अंतर्गत मुझे 400 का लिस्ट है बना हुआ, प्रत्येक गांव आज हरिहरपुर बरोटाव में 60 लोगों का वितरण किए हैं और यदि 10 और बाकी रह गया उसका भी पूरा कर रहे हैं। अभी फिर यहाँ के बाद प्लानिंग है हम लोग को प्रतापपुर, करियाना 200 का आज का लक्ष्य है, कल फिर हम 200 का करेंगे। मतलब लगातार जारी रहेगा? हाँ, लगातार जारी। तीसरी पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने सख्ती से जुटी है और सड़कों पर वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालान काट रही है। लेकिन तीसरी में रात में गोरख धंधा भी चल रहा है। रात में सीमेंट माफिया धड़ल्ले से नॉट फॉर सेल सीमेंट के कालाबाजारी में जुटे हैं। तीसरी थाना पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने में जुटी है। खुद थाना प्रभारी उत्तम कुमार उपाध्याय सड़कों पर उतरकर बेवजह बाइक से घूमने फिरने वालों को पकड़कर चालान काट रही है। मंगलवार को 20 वाहनों का चालान काटा गया, जिसके बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।
लेकिन वहीं तीसरी में रात के अंधेरे में लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो रहा है। सीमेंट माफिया धड़ल्ले से नॉट फॉर सेल सीमेंट का कालाबाजारी में जुटे हैं, जिस पर पुलिस की नरमी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। जमुआ प्रखंड के चिलगा पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। जमुआ प्रखंड के चिलगा पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय डीलर चंडी माता स्वयं सहायता पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि डीलर के द्वारा अप्रैल माह का राशन नहीं बांटा जा रहा है और शिकायत करने पर तरह तरह का बहाना बनाया जा रहा है। जमुआ प्रखंड के अंतर्गत चिलगा पंचायत के चिरुडी गांव के डीलर के द्वारा अप्रैल माह का राशन गबन कर लिया गया, जो कि डीलर ने खुद एमओ के सामने में बोला कि हम अप्रैल माह का राशन दे दिए हैं, बल्कि जनता को अप्रैल माह का राशन नहीं मिला है, जो कि प्रमाण है कि राशन कार्ड में अप्रैल माह का राशन का वितरण अभी तक दिखाया नहीं गया है, नहीं तो वो लिखे हैं डीलर। और धोखे दे करके जनता के साथ में डीलर ने रजिस्टर पर साइन करवा लिया गया, जो डीलर एमओ को दिखा दिए गए, उनमें से बोला गया कि हम अप्रैल माह का राशन दे दिया गया है। इससे इस कोरोना महामारी के जंग में भी डीलर इस तरह के हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोग चिरुडी ग्रामीण लोग एक ही चीज़ का मांग करते हैं कि अप्रैल माह का राशन किसी अन्य दूसरे डीलर से दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग इस डीलर से नाराज़ हैं। इस डीलर से लेने में हम लोग सक्षम नहीं हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि पदाधिकारी लोग जांच पड़ताल करके उनका लाइसेंस को रद्द किया जाए और जो उचित कार्रवाई हो उन पर किया जाए। लॉकडाउन में लोग जरूरतमंदों और असहायों की मदद में जुटे हैं। सीओडी निवासी विनोद वर्मा और ठाकुर वर्मा ने अपने शादी के सालगिरह के मौके पर भलू सुमिया और शमशान रोड समेत अन्य इलाकों में रहने वाले गरीबों और असहायों को भोजन करवाया। इस मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, मुखिया संदीप शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, गोविंद तुरी, चुनमुन चंद्रवंशी आदि लोग मौजूद थे। ले गरीब गुरबा मिलजुल के खाए। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में विनोद कुमार वर्मा और ठाकुर वर्मा दोनों साला बहनों हैं और दोनों का आज सालगिरह था। इसी उपलक्ष्य में इन लोगों को एक सुझाव आया मन में कि पार्टी एक तो फंक्शन जो करे तो वैसे फंक्शन करे जो अभी जो लॉकडाउन का जो स्थिति बना हुआ है, इसे बहुत सा गरीब को अच्छा खाना का उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उस परिस्थिति में इन्होंने एक पार्टी सम्मेलन किया, जिसमें इन्होंने गरीब गुरबा के बस्ती में जा कर एक पैकेट बना करके इसमें पूड़ी सब्जी और हलवा का व्यवस्था करके ये पूरे गरीब में वितरण किया। अब मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे जो आज वर्षगांठ जो मनाएं और जो कोई मनाने वाले हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वैसे लोग को आमंत्रित करिए जो ये लॉकडाउन में अभी जो खाने का जो लाला पड़ा हुआ है, तो भरपेट भोजन उसको मिल सके। आज के हमको बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।